तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में मॉडिफाई एंड रिमूव एरे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ेंगे कि हम किस तरीके से मॉडिफाई करते हैं अपने यानी कि एरे के अंदर किस तरीके से हम मॉडिफाई और किस तरीके से वैल्यू को रिमूव करते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में पढ़ा था कि हम किस तरीके से एक एरे को क्रिएट करते हैं, यानी कि हम एरे बनाना सीखा था। अपनी पिछली वीडियो के अंदर हमने क्या सीखा था कि हम एरे किस तरीके से बनाते हैं। हम एक स्क्वायर ब्रैकेट वेरिएबल्स के अंदर एक स्क्वायर ब्रैकेट लेते हैं और उसके अंदर मल्टीपल वैल्यू डाल देते हैं तो वो हमारा एक एरे बन जाता है। अब उस एरे के अंदर हम मल्टीपल वैल्यू जब डालते हैं तो उसमें से कोई वैल्यू हमें चेंज करनी पड़ जाती है, यानी कि हम कोई गलती से कोई वैल्यू डाल देते हैं, उसमें से हमें कोई वैल्यू चेंज करनी है तो वो कैसे करेंगे, और कोई वैल्यू को डिलीट करनी है तो वो कैसे करेंगे। अगर किसी वैल्यू को हमें चेंज करना है तो उसका भी एक स्पेशल तरीका आता है हमारे पास। हम वेरिएबल लिखेंगे, अगर हमने ए वेरिएबल लिया हुआ है तो कोई भी हम वेरिएबल ले सकते हैं एक्स वाई जेड। अगर हमने ए वेरिएबल लिया हुआ है तो उसके अंदर क्या करेंगे, इसके साथ स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर डालेंगे, जो वैल्यू हमने चेंज करनी है उसका इंडेक्स नंबर डाल के इज इक्वल डाल के आगे वो वैल्यू डाल देंगे। अगर मैंने 18 को चेंज करना है तो 18 की जगह पे मैंने 90 लगाना है तो आगे 90 लिख दूंगा। ये क्या होगा तो हमारा 90 लग जाएगा। अब इस तरीके से डिलीट करना है, हमने 18 को क्या करना है, डिलीट करना है, यानी कि मेरे पास 3 वैल्यू आ रही है हैरी 18 और उसकी क्वालिफिकेशन आ रही है BCA। तो अब हमने 18 को चेंज करना है, यानी कि 18 को मैंने क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट मेथड लिख के अपना वेरिएबल्स का नाम लिखेंगे जो भी है एक्स वाई जेड। तो उसके बाद हमने अभी ए लिया है तो ए लिख के हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स नंबर दे देंगे, यानी कि कितने नंबर पे आ रहा है 18, 0 है। हैरी हैरी जो है वो 0 नंबर पे आ रहा है, उसके बाद हमारा जो 18 है वो 1 नंबर पे आ रहा है तो 1 नंबर लिखेंगे तो 18 क्या है वो रिमूव हो जाएगा। इस तरीके से इसको हम करते हैं। तो इसका हम प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैं क्या करूँ, मैंने एक फ़ाइल ओपन कर लिया है, उसके अंदर मैंने HK2 लिया हुआ है और उसके अंदर हमने लिखा हुआ है जावास्क्रिप्ट मॉडिफाई एंड रिमूव एलिमेंट। अब हमने HK1 के अंदर एक स्क्रिप्ट टैग्स लगाया हुआ है, इसके अंदर हम अपनी स्क्रिप्टिंग करेंगे जावा से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे एक वेरिएबल्स ले लेता हूँ हम यहाँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ जी अली, उसके बाद हम तो MSC, ठीक हो गया। इसके बाद हम इसको अगर मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पे इसको अगर सबसे पहले हम इसको प्रिंट कराते हैं, यानी कि यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट के अंदर। इस एक्स को हम प्रिंट कर देंगे। अब उसके अलावा अगर मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखिए हमारे पास एक स्टेटमेंट आ गया है। 4 वैल्यू हमने इसके अंदर डाली है, यानी कि एक नेम लिखा है और उसका यानी कि एज लिखी है, ये उसकी यानी जेंडर लिखा है और क्वालिफिकेशन लिखी है। अब क्या है, अगर इनमें से मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ, यानी कि मैं 20 की बजाय पे 25 लिखना चाहता हूँ, तो वो हम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हम दोबारा हम इसको प्रिंट करेंगे, यानी कि हम लिखेंगे अपना वेरिएबल्स एक्स है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं इसका नंबर डाल दूंगा 1, यानी कि 1 नंबर पे आ रहा है इसका इंडेक्स नंबर जो है, और इज इक्वल टू डाल के मैं यहाँ पे लिख दूंगा 25। अब 25 जब लिखूँगा तो ये क्या होगा, 20 के बजाय 25 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपने एक्स को कराते हैं प्रिंट। तो दोबारा सेव करते हैं तो ये देखें ये हमारे पास 25 आ गया। यहाँ पे मैं ब्रेक लाइन लगा देता हूँ इसके अंदर, यानी कि यहाँ पे 20 था और यहाँ पे क्या आ रहा है 25 आ रहा है, यानी कि हम इस तरीके से वैल्यू को चेंज करते हैं। अगर मैं अली की जगह पे कोई और वैल्यू लिख देता हूँ, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं इंडेक्स नंबर क्या कर देता हूँ, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1 की बजाय मैं कर देता हूँ 0, यानी कि जो फर्स्ट वाला है अली जो है हम इसको चेंज करने वाले हैं। मैं इसकी जगह पे कर देता हूँ, यहाँ पे कोई नेम लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे साकिब लिख देता हूँ। तो अब मैं इसको सेव करता हूँ तो ये देखें अब अली के बजाय क्या आ गया है, साकिब आ गया है। तो ये देखें दोबारा हमारे पास अली आ रहा है। अब मैं इसको क्या कर देता हूँ, वैसे कर देते हैं, मैं यहाँ पे 1 करता हूँ तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं 25, दोबारा सेव करते हैं तो ये देखें 25 आ गया। यानी कि हम इस तरीके से कोई भी वैल्यू
चेंज कर सकते हैं, चाहे वो स्ट्रिंग में हो, नंबर्स में हो। तो अब हम क्या करते हैं, यानी कि अब हम इसमें से कोई वैल्यू डिलीट करना चाहते हैं, तो वो कैसे करेंगे। यानी कि हम डिलीट करने के लिए हम सिंपल क्या करते हैं, मैं यहाँ पे जाता हूँ, डिलीट लिखूँगा, अपना वेरिएबल का नाम लिखेंगे जो है x है, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, यानी कि जो वैल्यू हम इसमें से डिलीट करना चाहते हैं, मैं क्या डिलीट करना चाहता हूँ, ये जो आ रहा है हमारे पास MSC आ रहा है, मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ, तो उसका नंबर डालेंगे MSC कितने नंबर पे आ रहा है, यानी कि 0 1 2 3, 0 1 2 3, यानी कि उसका जो इंडेक्स नंबर है वो 3 है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, 3 लिखूँगा, और बस यहाँ से बंद कर देंगे सेमीकोलन लगा कर, इसको मैं दोबारा सेव करता हूँ, प्रिंट कराता हूँ। ये देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे मैं एक ब्रेक लाइन लगा देता हूँ, कॉन्कैटिनेशन के ज़रिए दोबारा सेव करते, तो ये देखें अब यहाँ पे यानी कि हमारे पास 4 वैल्यू आ रही है, ऊपर 2 बार हमने प्रिंट कराया तो 4 वैल्यू आ रही है, यहाँ पे MSC नहीं आ रहा, यहाँ पे हमें उसकी जगह खाली आ रही है, उसने यहाँ पे स्पेस छोड़ा हुआ है, यानी कि हमने क्या किया है, उसको रिमूव कर दिया है, किसके ज़रिए, डिलीट मेथड के ज़रिए हमने उसको क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है उस वैल्यू को। यानी कि हम इस तरीके से कोई भी वैल्यू डिलीट कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही, थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।